नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत भाव पल्लन अथवा भाव विस्तार से संबंधित हम उदाहरण नंबर 19 लेकर आए हैं। तो देखो ये प्रश्न नंबर भी 19 ही है हमारा, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषणोन्मुख होता है का भाव पल्लन लिखिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोभ होता है वो सामान्य मुख होता है और प्रेम विशेष होता है, ये मान लो। यानी लोभ सामान्य होता है और प्रेम विशेष होता है। इसका आपको क्या करना है, भाव पल्लन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषणोन्मुख का भाव पल्लन। ये थोड़ा कठिन है, आपको उच्चारण करने में समस्या जरूर आएगी, लेकिन इसका आंसर बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले उत्तर लिखने के बाद हम शीर्षक लिख देंगे, फिर लिख देंगे का भाव पल्लन। उसके बाद अब हम मुख्य उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषणोन्मुख। इस कथन के माध्यम से लोभ और प्रेम की प्रकृति और दिशा को स्पष्ट किया गया। यानी जो लोभ और प्रेम है उसकी प्रकृति और दिशा को स्पष्ट किया है। क्या? लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का अर्थ विशेषता होता है, जो व्यक्ति को हर चीज़ की ओर समान रूप से आकर्षित करती है। या यूँ कहें कि जो लोभ होता है वो हमेशा व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। सीधी सी बात है, ठीक है। लोभ में व्यक्ति को केवल अपनी इच्छा और स्वार्थ की पूर्ति दिखती है, इसलिए वह हर वस्तु, व्यक्ति और अवसर से कुछ प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार लोभ की दिशा सामान्य होती है और इसका उद्देश्य केवल संग्रह करना और अधिक पाने की लालसा को पूरा करना होता है। तो ये हो गया लोभ का, ठीक है। अब वहीं आता है हमारा प्रेम का। तो हम इसमें लिखेंगे वहीं प्रेम विशेषणोन्मुख होता है, अर्थात यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या भावना से जुड़ा होता है। प्रेम में व्यक्ति निस्वार्थ होता है और उसका केंद्र बिंदु केवल वह विशेष व्यक्ति या वस्तु होती है जिससे वह प्रेम करता है। फिर आगे हम लिखेंगे कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि समर्पण और सेवा की भावना अधिक होती है। प्रेम में व्यक्ति केवल विशेष संबंधों की गहराई और सामंजस्य का पर ध्यान देता है, इसलिए इसका प्रभाव विशेष और गहरा होता है। देखो क्या कहा, प्रेम व्यक्ति केवल विशेष संबंधों की गहराई और सामंजस्य पर ध्यान देता है, इसलिए इसका प्रभाव विशेष भी होता है और गहरा भी होता है। लोभ व्यक्ति को असंतोष की ओर ले जाता है, यानी असंतोष का संतुष्ट ना होना, उसे शांति, असंतुष्टि और आत्मीयता प्रदान करता है। कौन? देखो लोभ क्या करता है, व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करने देता है। वहीं प्रेम शांति भी प्रदान करता है, संतुष्टि भी देता है और आत्मीय प्रदान करता है। उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे इसलिए प्रेम जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाता है, वहीं जबकि लोभ व्यक्ति को अंततः खोखला कर देता है। तो ये यहाँ पर एक तरह से प्रेम और लोभ में अंतर बताया गया। अगर प्रेम को हम अपनाएंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे और लोभ को अपनाएंगे तो उसके क्या हमारे सामने परिणाम आएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो भाव पल्लन है, लोभ सामान्योन्मुख और प्रेम विशेषणोन्मुख, इसका भाव पल्लन आपके सामने हमने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। और 1 से लेकर 18 जो भाव पल्लन के हमने उदाहरण दिए हैं उसकी भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनको भी जाकर आप सरल भाषा में देख, समझ और सीख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो किसी भाव पल्लन से लेकर या इससे संबंधित, या कोई प्रश्न ही हो और उसका उत्तर ना लिखना आ रहा है, समझ में आ रहा, कठिनाई आ रही, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको शीघ्र यानी कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।